Hello students, let's proceed the studies of our subject Indian banking system and our today's topic is monetary policy. Okay, मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में इसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। हम लोग समझते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। ओके, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है यह हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा फ्रेम किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना, कंजम्पशन एंड लिक्विडिटी को मेंटेन करना काम होता है किसका? ये मॉनेटरी पॉलिसी का। हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ओके, बाकी अदर देशों में जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने की जिम्मेदारी है वह उस देश के सेंट्रल बैंक के ऊपर होती है। हमारे देश में भी मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने की जिम्मेदारी हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी के ऊपर हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में हमारे देश में एक अलग से कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जिसका की काम है मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करना और इम्प्लीमेंट करना। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की स्थापना 2016 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 3 ऑफिशियल्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 एक्सटर्नल मेंबर जिसको भी नॉमिनेट करेगी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होंगे वही उस मॉनेटरी पॉलिसी के चेयरपर्सन भी होंगे और वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी पर्सन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होंगे वही मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के चेयरपर्सन भी होंगे। नेक्स्ट जो है वह है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके के होते हैं, एक है एक्सपेंशनरी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी। ये दोनों को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं कि जब इकोनॉमी में मनी का सप्लाई मनी सप्लाई अच्छे वॉल्यूम में रहेगा, मीन्स काफी ज्यादा मनी सप्लाई है, ओके, और सभी लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, इनकम जनरेशन हो रहा है, देन ऐसे केस में क्या होगा? लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा करेंगे। जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करने से क्या होगा? इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है वो इंक्रीज करेगी और प्राइस इंक्रीज करने से क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन मीन्स जनरल भाषा में समझिए महंगाई आएगा। ओके, सो ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन जो उद्देश्य है यह उद्देश्य है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करके रखना। ना तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो ना डिफ्लेशन ज्यादा हो, ना ही एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को भी मेंटेन करना। ओके, सो अब ध्यान दीजिए, ये जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है यह तब फ्रेम की जाती है जब रिसेशन का पीरियड हो, जब मंदी हो। ओके, मंदी के समय में ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की जाती है। ओके, और इसके तहत मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो कमर्शियल बैंक होता है वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है किस चीज का? मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का। और कमर्शियल बैंक्स के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है। तो देखिए एक्सपेंशनरी में क्या है कि यस, अब रिजर्व बैंक रेट्स में चेंजेस करेगी, बैंक्स को ऑर्डर देगी कि अब आप लोन दो, कम रेट पे लोन दो। देन ऐसे में क्या होगा? लोग मनी बोरो करेंगे, मनी बोरो करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे और जो मंदी का सिचुएशन है, रिसेशन का है, वो अच्छे सिचुएशन बूम की तरफ बढ़ेगा। ओके, फिर कॉन्ट्रैक्शनरी में है, कॉन्ट्रैक्शनरी में
कि जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो, जब महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाए, मनी सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ जाए, देन उस वक्त मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की जाएगी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेट्स को, जो रेट है जैसे कि बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, यह सब रेट को बढ़ाया जाएगा। और यह सब रेट जैसे ही बढ़ेगा, बैंक का लोन का रेट भी बढ़ जाएगा। और जैसे ही लोन का रेट बढ़ेगा, लोग मनी कम बोरो करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का कम प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होगा, लोगों के पास इंप्लॉयमेंट कम होगा, पैसा कम आएगा। उस तरीके से क्या है, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं वह है आपका क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।